हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। केवीएस, एनवीएस, TSSS, टेट, यूपी टेट सभी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो हम करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप इसको टाइप कर सकते हो। मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, मोर एजुकेशन के क्लासेस के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है। आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। इस प्लेलिस्ट के अंदर 48 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं जो आपकी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है। कुछ 2 या 3 चैप्टर्स ही बचे हुए हैं, बाकी फिर ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं वो भी हम करेंगे। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो मोस्टली हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से, उसको क्लिक करोगे तो ये ऐसे लिंक ओपन होगा और इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, साइड एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्लासेज हैं, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, जितने भी क्लासेज हैं आपको सारी की सारी आपको वहाँ पर मिलेंगी। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के नाम से, क्लिक कीजिए। कंप्लीट सीरीज़ मिलेगी आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 48 तक। नेक्स्ट है, ये हमारे पास है टेलीग्राम चैनल मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से, ये लिंक है इसका, ये नाम के साथ आप सर्च कर सकते हो। इसके अंदर कुछ हमने कंटेंट डाला हुआ है, जैसे ये बुक है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, ये बुक आप जरूर करिए। कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, परमुटेशन के, मैट्रिक्स इंडिटरमिनेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्ट्रेट लाइंस। मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए, वही क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपको आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है 10 क्वेश्चन हमने कल क्लास में किए थे, आज 11वां क्वेश्चन है ये हमारा। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल्स x² + y² + z² = 9, 2x + 3y + 4z = फाइन एंड द ओरिजिन। पीजीटी 2005 के अंदर जो ओरिजिन से पास होता है और इन दोनों स्फीयर देखो x² + y² + z² - 9, ये एक स्फीयर की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन है, प्लस लैम्डा इंटू 2x + 3y + 4z - 5 = 0। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन है जो सर्कल से पास होती है। अब ये है ओरिजिन से भी पास होती है, 0 0 0 से पास करवा दिया हमने, ये हमारे पास क्या आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -9 + लैम्डा इंटू -5 = 0। तो -9 = 5 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -9/5। वापिस से पुट करेंगे तो क्या आ गया, x² + y² + z² -9 इंटू लैम्डा -9/5, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2x + 3y + 4z - 5 = 0। 5 इधर आ जाएगा, 5 इंटू x² + y² + z² - 9, -9 इंटू 2x + 3y + 4z - 5 = 0। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू x² + y² + z² -9 इंटू 2x + 3y + 4z। अब देखो 5 की 9 के साथ मल्टीप्लाई की -45, अब 9 की और 5 की मल्टीप्लाई की +45 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, किसके बराबर, ये 0 है, ये आपकी 0, तो किसके बराबर आ गई, ये 0 के। और यही ऑप्शन के अंदर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सेम है, 5x² + y² + z² - 9 इंटू 2x + 3y + 4z, ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था, स्फीयर की इक्वेशन लेंगे, पासिंग थ्रू सर्कल्स, ये लिख दिया हमने।
जीरो जीरो से पास करा दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पीजीटी 2004 टीजीटी 2011। देखो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। द इक्वेशन a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2 इंटू यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेर ए नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्फेयर प्रोवाइडेड। क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो ये है भी a इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2 इंटू यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 1 बाई ए इंटू 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड प्लस 1 बाई ए इंटू डी इज इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन होती है स्फेयर की वो क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2 यू एक्स प्लस 2 वी वाई प्लस 2 डब्ल्यू जेड माइनस प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो उसमें रेडियस क्या होती है स्फेयर की, यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस डी का अंडर रूट रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ये अगर ग्रेटर देन वैल्यू होगी तभी तो स्फीयर पॉसिबल है। तो यहाँ से कंडीशन आ गई हमारे पास यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस डी ग्रेटर देन 0। अब इसके अंदर क्या चेंज है, देखो यहाँ 1 बाई ए मल्टीप्लाई में है, ये 1 बाई ए, ये 1 बाई ए मल्टीप्लाई, तो यू स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र बाई ए स्क्र। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, यू बाई ए, वी बाई ए, डब्ल्यू बाई ए, तो यू स्क्र बाई वी स्क्र बाई ए स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र बाई ए स्क्र माइनस डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी बाई ए ग्रेटर देन 0। अब ए कॉमन लेने पर हमारे पास ये इक्वेशन किसके अंदर चेंज हो जाएगी, यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस ए डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्क्वायर तभी होगा तभी जो रूट के अंदर जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 होगी रेडियस, ये ग्रेटर देन 0 की तो ये केस होगा। और अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज था, u की वैल्यू क्या है, u बाई ए, v की वैल्यू क्या है, v बाई ए, w की वैल्यू क्या है, w बाई ए, और d की वैल्यू क्या है, d बाई ए। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। सेंट्रल कोनिकॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, पीजीटी 2004 के अंदर आया। सेंट्रल कोनिकॉइड बिल्कुल आसान है, ये ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1, ये सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये काम आएगी। ये 13 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 इसका क्लास नंबर 2 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2। द इक्वेशन ऑफ द कोन, कोन की इक्वेशन बतानी, हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड बेस इज द कर्व z इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, पीजीटी 2016 के अंदर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होता है। देखो, द वर्टेक्स ऑफ कोन is at origin, so its generator can be taken as, अगर वर्टेक्स कोन का ओरिजिन पर है तो जनरेटर को क्या ले सकते हैं हम, एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन। अगर इसको हम क्या करें, एट any point on this generator, इस जनरेटर पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर। आर के बराबर लोगे तो क्या आएगा, ये आ गया। अब यहां से क्या है, यहां से आप क्या करोगे, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लिया हमने, वो के एन आर इज इक्वल टू के, तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, के बाई एन। तो
x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर x इज इक्वल टू एल इंटू के बाई एन, y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू m इंटू के बाई एन, और आपके पास था f ऑफ x y इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दी f ऑफ एल के बाई एन एम के बाई एन इज इक्वल टू 0, एल और एम को के से रिप्लेस कर एक्स से रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स के बाई जेड वाई के बाई जेड। ये जो वैल्यूज थी आपके पास ये वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया एक्स के बाई जेड और वाई के बाई जेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल था। देखो वर्टेक्स ऑफ कोन अगर ओरिजिन पर है तो जनरेटर को हम ये लिख सकते हैं, किसी एल आर कांस्टेंट के बराबर मान लिया, तो यहाँ से वैल्यूज आ गई एक्स और वाई जेड की, इसको आपने किसी के कांस्टेंट के बराबर मानोगे एन आर को, तो आर की वैल्यू आ गई, वापिस से सब्स्टिट्यूट कर दी इनके अंदर। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 था, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और वापिस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एक्स के बाई जेड और वाई के बाई जेड आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। The length of the perpendicular from 1, 2, 3 to the line x minus 6 by 3, y minus 7 by 2, z minus 7 by minus 2। यूपीपीएससी के अंदर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये पॉइंट मान लिया 1, 2, 3, ये डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लाइन की इक्वेशन है x माइनस 6 बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7 बाई माइनस 2। आर के बराबर मान लिया तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए कहीं पर भी एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स 3r प्लस 6 कोमा 2r प्लस 7 कोमा माइनस 2r प्लस 7, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो डायरेक्ट इस ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये है हमारे पास, एक ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, इसका क्या डायरेक्शन रेशियो क्या आएगी इसकी 3r, इसमें से ये माइनस करोगे 3r प्लस 5 2r प्लस 5 माइनस 2r प्लस 4। तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन के कोसाइन की वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या आएगा 0 के बराबर। तो 3 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस माइनस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली 9r प्लस 15 प्लस 4r प्लस 10 प्लस 4r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या गया 9 और 4 13, 13 और 4 17r, ये आपके पास 15 और 10 25, 25 में से ये गया 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो 17r इज इक्वल टू माइनस 17r इज इक्वल टू माइनस 1। r की वैल्यू माइनस 1 वापस से पुट करोगे, आपके पास कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया 5 और ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 9। अब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से बता देता हूँ। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है ये पॉइंट से लेकर इस लाइन के ऊपर, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ये पॉइंट से लेकर इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के पॉइंट निकाल लिए हमने, ये जनरल पॉइंट। अब डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो इन दोनों में इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होगा इज इक्वल टू 0। ये इसका 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 और इसके साथ जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए थे ये माइनस करने के बाद इनका प्रोडक्ट क्या होगा 0। प्रोडक्ट कर दिया 0 के इक्वल, वहाँ से r की वैल्यू आ गई आपके पास -1 और r की वैल्यू वापस से पुट कर दी इक्वेशन, तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। अब इन पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये आ गया 3 5 9, ये 1 2 3, इनका डिस्टेंस निकालोगे x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2 2 का होल स्क्वायर 4, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 3 5 माइनस 2 3 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 माइनस 3 6 6 का होल स्क्वायर 36 49 और ये आपका 7, ये आपका 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भी क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाते हैं। ये NVS PGT का क्वेश्चन है।
द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, एक ये प्लेन की वैल्यू है, एक प्लेन की इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन ये है। एंगल निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 इंटू 1 2 प्लस b1 b2 1 इंटू -1 प्लस c1 c2 2 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 b1 c1 का होल a1 का स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर इंटू a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/√6 इंटू √6। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/6। थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेसिक्स से अभी मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखो 2x प्लस प्लस y 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास 2, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और c1 की वैल्यू हमारे पास 1। a2 की वैल्यू है इस इक्वेशन से, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू है 2। ठीक है। अब कोस एंगल क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो a1 a2 का प्रोडक्ट कितना आ गया 2, ये -1, ये 2 डिवाइडेड बाई, अब ये है a1 b1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 अंडर रूट 1 + 1 + 4। यही आ गया आपके पास, ये आ गया। अब इसको सोल्व करने के बाद कोस थीटा की वैल्यू 3/6, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। द लाइन्स x - 1/k इज इक्वल टू y - 4/2 इज इक्वल टू z - 5/1 एंड x - 2/1 y - 3/1 और z - 4/-k आर कोप्लेनर इफ द वैल्यू ऑफ k इज NVSPGT 2019 के अंदर आएगा। तो क्या करेंगे, जो ऊपर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये 2 - 1 क्या आ गया 1, 3 - 4 क्या आ गया -1 और 4 - 5 क्या आ गया -1। नीचे कोऑर्डिनेट्स k21 नीचे यहाँ पर 1 1 - k 1 1 - k, इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के पुट कर दो। यही है कोप्लेनर की कंडीशंस। अब डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या आ गया, देखो 1 इंटू -2k - 1 प्लस 1 इंटू -k² - 1 -1 इंटू k - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करोगे क्या आ गया आपके पास -2k - 1, ये सोल्व करोगे -k² - 1 और ये सोल्व करोगे -k + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला 1 और -1 - 2 ये कट गया, ये आपके पास आ गया -k² - 3k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें -k कॉमन लेने पर k + 3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू एक तो 0 एक -3। अब ऑप्शंस के अंदर चेक कर लीजिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन डी के अंदर -3 अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। देखो दो लाइंस दी हुई कोप्लेनर, तो उसमें कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए और डायरेक्शन रेशियोज को लिखिए, डायरेक्शन रेशियोज लिखिए और ये कोऑर्डिनेट्स माइनस करने के बाद ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इनका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। डिटरमिनेंट निकालना आप सभी को आता है, बेसिक्स है। वो निकालने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ये इक्वेशन आने के बाद एक्स के की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक -3 आ गई। ऑप्शन के अंदर चेक किया हमने, ऑप्शन के अंदर -3 अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। The plane AX plus BY is equal to 0 is rotated through an angle alpha. Then the equation of plane in its new position is। एक तो है हमारे पास AX plus BY plus is equal to 0 और Z is equal to 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी AX plus BY plus
लैम्डा z इज इक्वल टू 0। और एंगल हमारे पास अल्फा एंगल बनाता है किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू ए वन ए स्क्र प्लस बी इंटू बी स्क्र प्लस लैम्डा इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र इंटू अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, बिल्कुल आसान है यहाँ तक। ये इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस के बीच में एंगल है अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू a1 a2 इनका प्रोडक्ट a स्क्र, b1 b2 इनका प्रोडक्ट b स्क्र, c1 c2 यहाँ पर z अवेलेबल नहीं है तो 0। अब इनके कोऑर्डिनेट्स a b c का इनके होल स्क्वायर का सम, फिर आपके पास a और b का स्क्वायर का सम। तो कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कोस अल्फा इज इक्वल टू a स्क्र प्लस b स्क्र डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब यहाँ से इसको रफ करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस लैम्डा स्क्र इंटू कोस स्क्र अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका अलग मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लेके आ गया आप इधर। तो लैम्डा स्क्र कोस स्क्र अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू 1 माइनस कोस स्क्र अल्फा। तो लैम्डा स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, कोस स्क्वायर अल्फा को इधर लेके जाओगे तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर अल्फा। आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेंजेंट अल्फा। अब वापस से इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र टेंजेंट अल्फा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान था। देखो प्लेन दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो दूसरा प्लेन आपके प्रति जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा, एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इट्स न्यू पोजीशन, तो हमने न्यू पोजीशन न्यू प्लेनों की इक्वेशन मान ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल अल्फा बनाता है खुद ही के साथ, रोटेट करने के बाद उसी के साथ तो एंगल अल्फा बनाएगा। तो ये एंगल अल्फा का यूज़ करते हमने कोस अल्फा की वैल्यू ये हमने लिखी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, ये लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेंजेंट अल्फा। वो वापिस से सब्स्टिट्यूट करने पर ऑप्शन ए हमारे पास मिला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपके पास, इफ द एंगल, ये थीटा है भाई, थीटा कर लेना इसका, बिटवीन द लाइन, ये लाइन है एक्स प्लस 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2/2 एंड द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस अंडर रूट लैम्डा जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज सच दैट साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/3 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें बतानी। देखो x प्लस 1/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2/2 और प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस अंडर रूट लैम्डा जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा निकलेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, इसका और इसका प्रोडक्ट 2, इसका और इसका प्रोडक्ट -2 प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट 2 अंडर रूट लैम्डा डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब इनका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर
प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ऊपर है। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 2√λ डिवाइडेड बाय नीचे बचा आपके पास 4 4 8 1 9, 9 का √3 इंटू यहाँ पर बचा 5 + λ इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2√λ की वैल्यू बनी √5 + λ। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 4λ इज इक्वल टू 5 + λ। तो इधर आ गया 3λ इज इक्वल टू 5 और लैम्डा की वैल्यू 5/3। ऑप्शन डी के अंदर है। KVS PGT 23 दिसंबर 2018 ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 5/3 इज द राइट आंसर। लैम्डा की वैल्यू हमें जो निकालनी थी। देखो साइन एंगल दिया हुआ है एक प्लेन और इक्वेशन के बीच में, जो हमने लिखा और वो 1/3 के बराबर है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगी, वो आपका 5/3। ये है आज के लिए हमारा 20 क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x - 2/-1 प्लस y इक्वल टू y - 3 x - 2/-1 इज इक्वल टू y + 3/1 इज इक्वल टू z - 1/6 इंटरसेक्ट्स द प्लेन 2x + y + z इज इक्वल टू 7 r। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस लाइन को और प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। जैसे कोई भी ये प्लेन है आपके पास, ये प्लेन और ये लाइन है। अगर ये पॉइंट भी कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट प्लेन से भी पास करेगा और लाइन ऑफ इक्वेशन से भी पास करेगा। तो ऑप्शंस में से पुट करके देख लीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दोनों को, वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। एक तो x - 2/-1 इज इक्वल टू y + 3/1 इज इक्वल टू z - 1/6 और प्लेन की इक्वेशन है 2x + y + z इज इक्वल टू 7। पुट करके देखेंगे ऑप्शन ए 2 1 - 7, 2 1 और -7 पुट किया हमने यहाँ पर, यहाँ 2 2 जा 4 + 1 - 7 इज इक्वल टू 7 नहीं हुआ बराबर, ऑप्शन ए कैंसिल। 7 -1 और 2 पुट करके देखेंगे इसके अंदर, तो क्या आ गया 2 × 7 14 प्लस -1 आ जाएगा यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 7। 14 - 1 + 2 इज इक्वल टू 7 क्या आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा 1 - 2 और 7, ये पुट करोगे तो 2 × 1 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा -2, यहाँ पर +7 इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल आउट, 7 इज इक्वल टू 7। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अब ये ऑप्शन चेक कर लो, क्या आपका ये ऑप्शन लाइन ऑफ इक्वेशन से भी, इक्वेशन ऑफ लाइन से भी सेटिस्फाई करता है। तो 1, -2, 7 यहाँ पर पुट किया तो कितना आ गया -1/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ पर कितना आ गया 1/1, 7 पुट किया तो कितना आ गया 6/6। ये भी 1/1 है, ये भी 1/1, ये भी 1/1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन सी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 10 क्वेश्चंस और हमने किए, कल की वीडियोस में 10 क्वेश्चंस और करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। हर टाइप का पेपर जो भी देने जाओगे आप, TGT PGT मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम हो, तो इनके अंदर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरी